हेलो। हाय संजीव, मैं अशोक बोल रहा हूँ। अरे कहाँ पर हो यार, तुम आजकल दिखाई नहीं देते। आजकल जब भी घर से बाहर निकलता हूँ रास्ते पर सिर्फ दोस्तों के चेहरे दिखाई देते हैं। अरे बहुत तकलीफ होती है यार। कभी कभार तो कोई ऐसा चेहरा दिखाई देना चाहिए ना जिससे लगे कि हाँ दुश्मन अभी जिंदा है। तुम्हारा भी कमाल है अशोक, पहले दुश्मन को चोट पहुंचाते हो और फिर फोन करके हाल भी पूछते हो। क्या बात कर रहे हो यार, तुम्हारी हमारी दुश्मनी अभी उस मुकाम पे पहुंची कहाँ पर है जहाँ मुझे तुम्हें चोट पहुंचाने की जरूरत पड़े। अशोक, मुझे तो लगता था कि तुम सिर्फ एक घटिया इंसान हो, लेकिन तुम तो उससे भी ज्यादा गिरे हुए इंसान हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि जिस इंसान ने मुझे चोट पहुंचाई है वो तुम ही हो? यानी मैं बिना वजह कपड़े बांधता रहा, हाँ? बेवकूफों की तरह मैं नकाब के पीछे छुपता रहा तेरे। तुम्हारी पहचान तुम्हारी हरकतों से हो जाती है अशोक। चेहरे पर नकाब हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संजीव, क्या तुम जानते भी हो कि मैंने वो नकाब क्यों पहना था? मैंने वो नकाब इसलिए पहना था क्योंकि मैं तुम्हें एक्चुअली मारना चाहता था। मेंटली मैं बिल्कुल प्रिपेयर था तुम्हारी जान लेने के लिए, लेकिन यार मौके पे पता नहीं क्या सोचकर मेरे हाथ कमजोर पड़ गए और वो खतरनाक वार एक छोटी सी चोट में तब्दील हो गया। अशोक, मेरे जिस्म पर जो चोट लगी है वो भले ही मामूली है, लेकिन मेरे अहम को तुमने बहुत गहरा घाव दिया है। एक बात याद रखना अशोक, जिस दिन मैं तुम पर वार करूंगा ना, मुझे किसी नकाब की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन से डरना अशोक। उसके बाद बंदर झाड़ के पीछे से निकल के कहता है, आप इस तरह बिहेव करोगे तो हम कभी नहीं जाएंगे। अभी सो जाओ अपना निश्चिता। गो टू स्लीप, स्टोरी इज ओवर। गो टू स्लीप, गुड गर्ल। सो जाओ। ये लो। सो ही नहीं रही है। एक बात पूछो नितिन, हाँ पूछो। तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? सच कहूँ या झूठ? एकदम सच। अपनी शोनी शोनी निशिता से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें आपसे कम प्यार है या हम आपकी परवाह नहीं करते हैं। अगर तुम्हें हमारी परवाह होती ना तो तुम उस इंसान का नाम बता देते जिसने तुम्हारी ये हालत की है। छोड़ो ना बेब, जो हो गया सो हो गया। नितिन, तुम्हारी यही सोच उस आदमी को उकसा सकती है तुम पर हमला करने के लिए। अब बस करो इंसानियत, बहुत हो गई। और अब उस आदमी का नाम मत छुपाओ, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। हो, तुम तो गुस्सा हो गई यार। अच्छा, अब और क्या बुरा होगा? जो बुरा होना था सो हो गया है, अभी सिर्फ अच्छा होगा। इसीलिए अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, ये नन्ही मुन्नी निशिता के बारे में सोचो। ए बेब्स, अच्छा तुमसे एक बात कहूं, जिसने भी मेरी ये हालत की है ना, वो अपने किए पर कहीं ना कहीं जरूर शर्मिंदा होगा। उसकी शर्मिंदगी काफी नहीं है, उसे उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। यार अब तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? सिर्फ कानून ही नहीं है सजा देने के लिए, कानून तो बाद में बना है बेबी। कानून के ऊपर भी कुछ है जो हर इंसान को उसकी गलती की सजा देता है। बिलीव मी, जस्ट डोंट वरी, लीव एवरीथिंग टू आवर डेस्टिनी। तुम नहीं सुधरोगे नितिन। हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। हेलो ब्रदर डियर, भाई बहुत वक्त हो गया तुमसे बात करके। मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें टेलीफोन कर लूं, शायद तुम्हें मुझे फोन करने में कोई प्रॉब्लम हो। नहीं जया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये है कि मैं तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ और जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता मेरा तुम्हें फोन करने का कोई मतलब ही नहीं। काम के अलावा और भी तो कोई रिश्ता है हमारा, भाई बहन है हम। कितनी बार तुम्हें रिमाइंड करना पड़ेगा? जया, मुझे रिमाइंड करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ इस रिश्ते से, लेकिन इस वक्त रिश्ते से ज्यादा प्रायोरिटी रखता है काम, तुम्हारी नजर में भी और मेरी नजर में भी। देखो, कोई तुम्हारे ऑफिस में नुकसान पहुंचा रहा है, मुझे प्रूव करना बहुत जरूरी है वो कौन है, लेकिन वो फाइल न होने के कारण ये काम मेरे लिए और भी मुश्किल हो गया है। और फिर मैं नहीं चाहता कि कल को तुम मुड़कर कहो कि मैं
नाकामयाब रहा। मैंने तुम्हें कभी नाकामयाब नहीं समझा है रवि। बस यही है, जब तुम काम करने लगते हो तो काम को ज्यादा अहमियत देते हो, रिश्तों को भूल जाते हो। और मैं हमेशा रिश्ते निभाने की कोशिश करती हूँ। तभी तो जब मुझे पता लगा कि प्रिया के हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया तो मैं... क्या? नितिन का एक्सीडेंट हो गया? कब हुआ ये एक्सीडेंट? देखा, मैंने कहा ना तुम अपने काम में इतने बिजी हो कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। जया, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं। हो सकता है कि प्रीति को भी ना मालूम हो, क्योंकि प्रीति बाहर गई हुई है। आज उसे लौटना था, लेकिन मैं तो उसे मिलाई हूँ, अभी उसकी हालत ठीक है। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे जया? इसके बारे में तुम क्या कुछ जानती हो? नहीं, लेकिन पुलिस तहकीकात कर रही है। मैंने सीबीआई इंस्पेक्टर थापर को इंक्वायरी में लगाया है, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। जिन लोगों ने एक्सीडेंट देखा है उनका ये कहना है कि किसी ने जानबूझ के टक्कर मारी है, जैसे कोई दुश्मनी हो। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय रवि। बाय जया। कौन हो सकता है ये? हेलो, प्लीज कॉल लेटर। हेलो रवि। प्रीति? अरे प्रीति, कहाँ हो तुम? कब लौट रही हो? लौट रही हूँ क्या? मैं तो घर से बात कर रही हूँ, अभी अभी आई हूँ। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। क्या बात है रवि, कोई प्रॉब्लम? अरे तुम्हारी गैर मौजूदगी में जो हादसा हुआ है उसकी खबर तुम्हें मिली? हादसा? किस हादसे की बात कर रहे हो? प्रिया और नितिन के साथ जो हादसा हुआ है। ओ माय गॉड, क्या हुआ प्रिया को? प्रिया को नहीं, नितिन का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? लेकिन कैसे रवि? बेहतर होगा कि तुम खुद फोन करके बात कर लो, क्योंकि मैं भी घर पे नहीं था। मुझे डिटेल्स नहीं मालूम। लेकिन रवि, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था ना। मुझे बहुत देर में खबर मिली है, जया ने मुझे फोन करके बताया था। और तुम तो जानती हो कि ऑफिस में कितनी प्रॉब्लम चल रही है। जया के अकाउंट्स के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। रवि, तुम्हें हमेशा अपने काम के प्रॉब्लम्स के बारे में फिक्र रहती है, रिश्तों की जिम्मेदारी भी तुम्हें समझनी चाहिए ना। प्रीति, मैं मानता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम यकीन मानो कि उस वक्त मुझे कोई खबर नहीं थी, वरना मैं जरूर चला जाता। एनीवे, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। प्रीति, हेलो। हेलो प्रिया, मैं दीदी बोल रही हूँ। दीदी, दीदी कहाँ है आप? आपको पता है इतना बड़ा हादसा हो गया, नितिन का मेजर एक्सीडेंट हो गया था और डॉक्टर लोग तो उम्मीद ही खो बैठे थे। अब प्रिया, अब नितिन कैसा है? अब ठीक है, लेकिन मैं बहुत डर गई थी दीदी, एकदम अकेली पड़ गई थी। और अगर डाडा यहाँ ना होते तो पता नहीं क्या होता। इतने बुरे बुरे ख्याल आते थे मुझे। अब कहाँ थी दीदी, कहाँ थी? प्रिया, मैं बाहर गई थी, मैं अभी अभी आई हूँ। रवि ने मुझे बताया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे पास आती हूँ। बाय। हाँ। जी पुलिस स्टेशन, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी थी। मेरे पापा 3 दिनों से गायब है। मेरे पापा? फोटो तो नहीं है मेरे। क्या कर रही हो तुम? मुझे बात करने दे माँ। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब, आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरी बेटी की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। जी जी। तुम मुझे पागल कह रही हो? मैं रिश्ते जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, मैं पागल हूँ? एक बात ध्यान से सुन लो, मैं अपने पापा को ढूंढ कर रहूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर ले। ठीक है, जाओ ढूंढो अपने बाप को, जोड़ो उस इंसान से रिश्ता जिसने हमें रास्ते पे छोड़ दिया, और पानी फेर दो मेरी मेहनत पे। कितनी मुश्किलों से तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है मैंने। कोई बड़ा करिश्मा नहीं किया है तुमने। इस दुनिया में हजारों औरतें हैं जो अकेली जीती अपने औलाद को पालती है, लेकिन कोई एहसान नहीं जताती, अपने टूटे हुए रिश्ते का घमंड नहीं करती। हाँ, मुझे घमंड है, गुरूर है अपनी जिंदगी पर, जिसकी सांसें किसी मर्द के चले जाने पर रुकी नहीं। मैं किसी रिश्ते की मोहताज नहीं हूँ, समझी तुम? इसका मतलब है तुम्हें मेरे रिश्ते की भी जरूरत नहीं है। जो औरत अपने पति के बगैर रह सकती है, वो अपनी बेटी के बगैर भी तो। राधिका, मारो मारो और मारो मुझे, मारने से सच्चाई नहीं बदलने वाली है। तुमने अपने पति को छोड़ा ही है सच्चाई। तुम्हारे पास दिल नहीं है। You are a heartless woman.
ये लो बॉबी, गर्मा गर्म चाय। पी के देखो, पता नहीं कैसी बनी है। अच्छी है। आई एम सॉरी संजीव, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई। ये बॉबी, तुम्हारी वजह से क्यों? काश तुम पर उठने वाले हाथ मेरे दोस्त के नहीं होते, तो यूं मैं खुद को शर्मिंदा महसूस नहीं करता। वो हाथ जिनके एहसानों के नीचे दबा हूं, उन हाथों ने तुम्हारी ये हालत कर दी। ए बॉबी, तुम ना नितिन के साथ रहते रहते बिल्कुल नितिन की तरह हो गए हो। हर चीज का इल्जाम अपने सर पर ले लेते हो। मेरे दोस्त, इतनी अच्छाइयां भी अच्छी नहीं होती। अच्छा बॉबी, ये तो बताओ, उस फाइल के बारे में कुछ पता चला? कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि अशोक से अपने रिश्तों की नजदीकियों की वजह से घिर सा गया हूं। उस पर किसी चाल का असर ही नहीं होता। इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें अपना असर कहीं और दिखाना होगा। मतलब ये बॉबी कि हालात और तजुर्बा दोनों ये कहते हैं कि अगर बड़ी मछली को पकड़ना हो तो पहले छोटी मछली पकड़ना सीखो। छोटी मछली से मेरा मतलब है बॉबी, अब तुम्हें कोई और कमजोर मोहरा तलाश करना होगा। कमजोर मोहरा? यू मीन टू से खुराना? एग्जैक्टली बॉबी, दैट्स व्हाट आई मीन। डोंट वरी संजीव, तुमने इस परेशानी का हल निकाल दिया है। अब हमारी मंजिल दूर नहीं। अब मैं चलता हूं, तुझसे बाद में मिलता हूं। राइट बॉबी, ऑल द बेस्ट। खुराना। नितिन, तुम्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा है ना? तुम यहाँ आकर क्यों बैठ गए हो? प्लीज यार, मैं वहाँ बेडरूम में बिस्तर में पड़े पड़े और बीमार फील करता हूँ, बोर हो जाता हूँ मैं। लेकिन नितिन, डॉक्टर ने मना किया है ना। दीदी, नितिन कैसे हो तुम? मैं तो बिल्कुल डर गई थी तुम्हारे बारे में सुनकर। अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं। ये प्रिया है ना, ऐसी ही खामखा घबरा जाती है। नितिन, मैं झूठ बोल रही हूँ। ऐसे ही खामखा घबरा गई थी। तुम जिस दौर से गुजरे हो मैं ही जानती हूँ। अब तुम तो बेहोश पड़े थे, तुम्हें क्या पता। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। एक बात याद रखना नितिन, जब कोई सत्यवान जिंदगी में लौटता है तो कहीं ना कहीं सावित्री की तपस्या शामिल होती है उसमें। वाह प्रीति जी वाह, कितने कम अल्फाजों में आपने अपनी बहन की तारीफ कर दी। मैं प्रिया की तारीफ करने नहीं आई थी, मैं वाकई तुम्हें मिलने आई थी। मुझे तो रवि ने तुम्हारे बारे में बताया। मैं बम्बई के बाहर थी, अभी अभी लौटी हूँ। और नितिन प्लीज रवि को भी माफ कर देना, वो तुम्हें देखने नहीं आ सके। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम्हारे जैसे इंसान के साथ इस तरह का हादसा हो सकता है। ऐसा ही होता है, अक्सर हम जैसे लोग ही किसी की दुश्मनी का शिकार हो जाते हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अक्सर एक अच्छा इंसान ही हालात का शिकार हो जाता है। मतलब पूछिए दीदी इनसे, ये जानते हैं वो आदमी कौन था जिन्होंने इन्हें मारने की कोशिश की? क्या कह रही हो तुम? दीदी ये बकवास कर रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये कहानी बता रही है। सच्चाई को तुम कहानी बता रहे हो नितिन, हकीकत को तुम छुपा रहे हो, मैं नहीं। और वैसे भी मैं सच्चाई जानती हूँ, लेकिन सिर्फ एक बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बेब, क्या सुनना चाहती हो तुम? हाँ, क्या सुनना चाहती हो? देखो नितिन, जिस आदमी ने तुम्हारी ये हालत बनाई है उसका नाम छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी आप भी देखो नितिन, वो दोबारा हमला कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है दीदी, कहाँ इसकी बात? नितिन, enough। एक बात याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ प्रिया है, तुम्हारी बेटी है। प्लीज बताओ नितिन। आप लोग क्यों नहीं मानते हैं मेरी बात? ऐसा नितिन प्लीज, तुम्हें तुम्हारी बेटी की कसम तुम्हें बताना ही पड़ेगा। सच मान लिया, मैंने तय किया था मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन आपने कसम देके मुझे मजबूर कर दिया। सुनिए, और तुम भी सुनो, मेरी इस हालत का जिम्मेदार दीपक है। 1,00,000 रुपया? अब पागल हो गए खुराना साहब। मेरे घर की दीवारों पर अशरफियां नहीं लगी, ध्यान से देखिए आप, जिन्हें निकाल कर मैं आपकी से 1,00,000 रुपए की मांग को पूरा कर सकूंगा। आप भूल रहे हैं, मैं सिर्फ आपका एक दोस्त हूं, कोई करोड़पति दोस्त नहीं हूं मैं आपका। दोस्त हो इसीलिए तो उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी मदद करो। आज मेरी मजबूरी है, इसलिए मदद मांग रहा हूं। मैंने आपसे कहा ना कि मेरे पास पैसा नहीं है। अब आपके लिए चोरी तो नहीं करूंगा मैं खुराना साहब। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो
आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। तलाशी वो लेते हैं अशोक जो सच्चाई से वाकिफ ना हो। तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो ना? तुम्हें शायद पता नहीं, मैं तुम्हारा राजदार भी हूं। हाँ साहब, अगर आप हरीश गिडवानी की फाइल की बात कर रहे हैं तो आप उसके पास चाहिए ना, उससे मांगिए पैसा। जाऊंगा, उसके पास भी जरूर जाऊंगा अशोक, मगर इस वक्त मैं तुम्हारी राजदार की हैसियत से यहाँ खड़ा हूँ। मुझे मालूम है तुम्हारी दीवार पे अशर्फियां नहीं टंगी हैं, मगर तुम्हारी तिजोरी में अभी भी 4.5 लाख रुपए बंद है। 4.5 लाख रुपए? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा हूँ अशोक, सच कह रहा हूँ। बॉबी की ड्रॉर में तुमने सिर्फ 50,000 रुपए डाले, बाकी 4.5 लाख रुपए अपने पास रख लिए। क्या उसमें तुम्हारे दोस्त का हिस्सा नहीं बनता है? गलत आदमी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं आप खुराना साहब। आप गलती से इस राज के राजदार तो बन गए, हिस्सेदार बनने की कोशिश मत कीजिए आप, क्योंकि अब तक आपको इस बात का तो एहसास हो चुका होगा कि मैं किसी भी वक्त किसी के भी साथ कितना कमीना हो सकता हूं। मैं तुम्हारे कमीनेपन की दाद देता हूं अशोक। अगर अपने बुरे वक्त में अपने दोस्त से मदद नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? बहुत ही शातिर इंसान है आप खुराना साहब। क्यों? नाक पकड़ने से मतलब है? हाँ, सीधा पकड़ा, घुमाकर पकड़ा, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, आप मुझे ब्लैकमेल तो कर नहीं सकते, इसलिए दोस्ती का वास्ता देकर मुझसे पैसा ऐंठने की कोशिश करना है। ठीक है, मैं भी अपनी दोस्ती का हक निभाऊंगा, लेकिन पूरा नहीं, सिर्फ रकम का आधा। थैंक यू अशोक। कभी कभी आधी रकम पूरी दोस्ती से ज्यादा काम आती है। बाय। इंटेलिजेंट। नहीं दीदी नहीं, मैं दीपक को छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी उसे सजा दिलवा कर ही रहूंगी। प्रिया, दीपक को सजा दिलवाने के बजाय इस वक्त नितिन को तुम्हारी जरूरत है। ये बदले की आग तुम्हारे अंदर जो उबल रही है ना, उसे जरा ठंडा रखो। नितिन की हालत नाजुक है। दीपक ने नितिन की ऐसी हालत कर दी और आप कहती मैं चुप रहूं? कैसे चुप रहूं दीदी? प्रिया, इस वक्त चुप रहने में ही अक्ल मिली। नितिन को फोर्स करके हमने उसे दीपक का नाम उबलवा तो लिया है, लेकिन नितिन इस तरह का इंसान है जो अपने ऊपर किए हुए जुल्म को एक बुरा वक्त मानकर टाल देगा। अगर उसने इंस्पेक्टर के सामने दीपक के अगेंस्ट बयान देने को इनकार किया तो, इसलिए जब तक नितिन को खुद एहसास नहीं होता ना, तब तक ये बदले की आग को तुम भूल जाओ। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं दीदी? नितिन को चाहे एहसास हो ना हो, लेकिन जो दर्द उसने नितिन को देकर मुझे तड़पाया है, उसे उसके लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगी। कभी नहीं दीदी, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। उसे सजा मिले ना मिले, इसका एहसास जब तक नितिन को नहीं होता तब तक तुम्हें इंतजार करना ही पड़ेगा। रिया, संभालो अपने आप को। मैं ये नहीं चाहती कि तुम कोई गलत कदम उठाओ। और एक बात ध्यान में रखो, अब तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ है। ओके? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। शायद तुम ठीक कहती हो दीदी, लेकिन फिर भी मैं दीपक को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी।